Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel. So engineers, today in this video, today we are going to just learn about minimum in CCW software. यानी minimum instruction CCW software में सीखेंगे. So engineer, let's come to the point and just discuss step by step about minimum instruction in CCW software. So in last video मैंने just define about max instruction in CCW. So engineer, so when are you forget this to watch this video, then you have to go and watch this video. So engineer, आज के इस वीडियो में हम लोग just learn about what is minimum instruction in CCW software. So now you have to just click no instruction, go to the favorites tab, and now you have to just drag and drop. Now drag and drop it, and now minimum, just I have to define this minimum enable bit. मीन्स इस टैग को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ और इस टैग को भी डिफाइन कर दे रहा हूँ. मान लीजिए ई एन का फुल फॉर्म क्या होता है, इनेबल होता है. ई एन ओ का फुल फॉर्म इनेबल आउटपुट. आई व्हाट इज द फुल फॉर्म, आई एन. आई एन वन का मतलब इनपुट नंबर वन. आई एन टू का मतलब क्या होता है, इनपुट नंबर टू. एम आई एन का मतलब मिनिमम होता है. ई एन ओ का मतलब इनेबल आउट होता है. सो यहाँ जस्ट हियर नाउ यू हैव टू क्लिक. Now we have to click variable selector, then okay. Now we have to click minimum op. Now we have to define this tag minimum op and minimum i1. मैं इसको डिफाइन i1 के तौर पे कर देता हूँ, ठीक. और इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ i1. ये क्या है, मिनिमम i2 है. क्या है, i2 है. अब मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक. अब देखिए मैं मिनिमम i1 i2 को डिफाइन कर दिया हूँ. यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ. क्या ले, मैक्स रिजल्ट, अरे यार सॉरी, मीन रिजल्ट देखना ना, मीन रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो. मीन रिजल्ट कर दिया हूँ, फिर इसको डिफाइन कर दिया हूँ. चलिए इंजीनियर, जब आप कीजिएगा तो ई एन का मतलब इनेबल होता है, आई एन का मतलब इनपुट नंबर वन, ठीक. और आई एन टू का मतलब इनपुट नंबर टू. ई एन ओ का मतलब इनेबल आउटपुट होता है. मीन का मतलब मिनिमम होता है, ठीक. और ई एन का मतलब इनेबल, ओपी का मतलब आउटपुट. और कोई दिक्कत, ठीक. अब मुझे आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा. तो मिनिमम, अब मिनिमम टू मीन रिजल्ट. चलिए मैं इस पर जब F1 प्रेस करूँगा तो आपका ये क्या होगा कि एक नया पॉपअप खुलेगा, स्क्रीन खुलेगा, ठीक. F1, ये तो ये आप मिनिमम है. इसका मिनिमम देख सकते हैं. कैलकुलेट द मिनिमम टू इंटीजर वैल्यू. तो कैलकुलेट द टू इंटीजर वैल्यू, which type of language it will be supported. It will be supported function block diagram, a ladder diagram, structures है. And in which PLC you have to download this program, execute this program in micro 810 and micro 820, 830, 850, 870 and micro 800 simulator, 800 simulator. Which how many, this is the minimum instruction block, and this is a minimum instruction block for ladder diagram, for function block diagram, ठीक. ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के लिए, ये लेडर डायग्राम के लिए, ठीक. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन इट, देयर आर 5 पैरामीटर्स विच ई एन आई वन आई टू ई एन ओ मीन. तो ई एन आई वन टू आई मीन ई एन ओ, these are parameter type. Means ये en in2 input parameter and eno mean is output parameter. Input is input parameter and output mean eno is output parameter. इनेबल का जो डाटा टाइप बोल होगा, आई एन वन का जो पैरामीटर होगा डिंट होगा, आई एन टू का जो पैरामीटर होगा डिंट होगा, ई एन ओ का जो पैरामीटर होगा बोल होगा, ठीक. ये आपका आई एन वन, ये कोई भी साइन इंटीजर वैल्यू हो सकता है.
IN2 कैनॉट बी रियल, ये हमेशा रियल नहीं हो सकता, ये रियल कभी भी नहीं होगा। मिनिमम ऑफ बोथ इनपुट, इन दोनों में से जो इनपुट I1 I12 में से जो वैल्यू छोटा होगा वही दिखाएगा। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और सीखते हैं। ठीक, अब मान लीजिए जब आप प्रोग्राम बना लीजिएगा, देन यू हैव टू जस्ट बिल्ड दिस लॉजिक, देन यू हैव टू जस्ट बिल्ड दिस लॉजिक। ठीक, नाउ build succeed will be here. Now you download this project into micro arso simulator. तो इंजीनियर्स, अगर आप मतलब डाउनलोड होने में तब तक समय हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप CCW ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं या PLC का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो ये मेरा जो ट्यूटोरियल है सबसे बेस्ट है, आप इसमें सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। नाउ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू, देन आपको प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस टाइप का एक और ऑप्शन खुल कर आएगा। किस टाइप का ऑप्शन होगा, तो आपको यस पे क्लिक करना है। नाउ ये आपका डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया। ठीक, डाउनलोडिंग होने के बाद देन न्यू पॉपअप विल बी अपीयर इन ऑन योर स्क्रीन। ठीक, नाउ जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन यस, जस्ट क्लिक ऑन यस, देन आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक, और इसे ओके नहीं करना है, ये कैंसिल कर दीजिएगा। देन आपके सामने एक नया स्क्रीन खुलकर आएगा। ठीक, जब नया स्क्रीन खुल कर आएगा तो आप देख सकते हैं कि ये मीन है, ये मीन OP है, मीन I1 है, ये I2 है। जस्ट आपको मीन I1 में क्या डालना है, 22 डालना है। क्या डालना है, 22। 22 डालना है। मीन I2 में क्या डालना है, 28 डालना है। ठीक, ये आपको 22 डालना है, ये 28 डालना है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक, इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक, तो इसलिए मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा देन एग्जीक्यूट करूंगा, देन आपका यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। सॉरी, इन दोनों में छोटा कौन है। ठीक, एक्चुअली मैक्स पे मेरा ध्यान चला गया, इन दोनों में छोटा कौन है तो उसको दिखाएगा यहाँ पे, और जब दिखा देगा तो आउटपुट भी आपका हाई हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। मान लीजिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 128 लिख दिया हूँ और इसको क्या किया हूँ कि 129 लिख दिया हूँ। अब इन दोनों में छोटा कौन है, अब इन दोनों में छोटा कौन है अब मुझे नहीं मालूम चल रहा है। ठीक, कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, देन यहाँ पे मालूम चलेगा कि 129 से 128 में छोटा कौन है, तो 128 आपका छोटा है। ठीक, तो कभी भी आप दो वैल्यू को देखना होगा कि कौन छोटी है, देन आप मीन रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन है आप उसको देख सकते हैं। तो मिनिमम का यही है कि जब भी आपको सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जानना होगा, दो इंटीजर के वैल्यू इंटीजरों के बीच में, दो इंटीजर के बीच में, देन सबसे ये आसान तरीका है। जब भी आपको मिनिमम मिल जाएगा, अगर किसी चीज़ में आपकी रिक्वायरमेंट होगा कि भाई इन दोनों चीज़ों का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, देन ये आपका मतलब इसके थ्रू आप ज्ञात कर सकते हैं। सो इंजीनियर, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो इंजीनियर, ठीक, अगर ये वीडियो और ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है देन आप अपने इंजीनियर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।